हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोरल इलेक्शन। आज हम करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। इस वीडियो में हम आज इस चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? आई हैव रिटन इट्स जनरल फॉर्म फॉर यू। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें जो आपकी एक टर्म है, एक वेरिएबल है, उसका स्क्वायर होना मस्ट है, स्क्वायर होना चाहिए, तभी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। लाइक सिंपली अगर हम एक टर्म कहें तो टर्म क्या है? टर्म इज़ एन एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास एक सिंपल कांस्टेंट हो सकता है, साथ में कोई वेरिएबल हो सकता है। इस तरह से दिस इज़ अ टर्म, ये टर्म कहलाएगी, ठीक है। और जब वो इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट वन वेरिएबल हैव स्क्वायर, एक वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपकी वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा, उसका कांस्टेंट है a, एक वेरिएबल सेम वेरिएबल होगा जिसकी पावर 1 होगी, उसका यहाँ पर कोफिशिएंट b है, और एक आपका c दैट इज़ कांस्टेंट टर्म। c आपका क्या रहेगा यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म। इज दैट क्लियर? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो, सो यू कैन डिफाइन इट लाइक द इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड, जो स्क्वायर्ड हो, जिसका वेरिएबल आपका स्क्वायर हो, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हमारे पास हैं, हम वन बाय वन फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइज। पहला है फैक्टराइज करना। सोल्व करना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है जो यहाँ पर हमें वेरिएबल दिया है x, जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसका मतलब सोल्व करना है। इज़ दैट क्लियर? इसको सोल्व करने को बोले कोई भी इक्वेशन देकर, तो मतलब वहाँ पर जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इससे हमें ये भी पता चल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो हाईएस्ट पावर होगी, हो सकता है एक्स की पावर 4 हो सकता है एक्स की पावर 3 हो, एक्स की पावर 2 हो, सो वो भी हाईएस्ट पावर होगी आपके वेरिएबल के, उतने ही सॉल्यूशन आपके पास निकल कर आएंगे उस इक्वेशन के। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर हमारे पास है, एक्स की पावर 2 है, सो ये जो इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी इस तरह की, उसके आपके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो फर्स्ट मेथड हम करते हैं फैक्टराइज। दिस इज एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। हम फैक्टराइज मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सो फैक्टराइज मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं? जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, जो स्क्वायर वाली वेरिएबल होगा, उसके जो कोफिशिएंट हो उसको, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके फैक्टर हम इस तरह से करते हैं, उसके फैक्टर्स करके देख लो। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1, 6, 2, 3, ये सब 6 के फैक्टर है, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी मिडल टर्म बन के आनी चाहिए, ठीक है। मिडल टर्म को हमें इन फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है। इज दैट क्लियर? इस मिडल टर्म को हमें इन फैक्टर्स में डिवाइड करना है, ठीक है, कि उन फैक्टर्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिडल टर्म आनी चाहिए, और इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो जो रिज़ल्ट मुझे यहाँ मिला है वो रिज़ल्ट आना चाहिए। फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का जो रिज़ल्ट मिला है मुझे वो मिलना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? 2 + 3 क्या होता है? 5 होता है। मेरे पास सेंटर में क्या है? 7 है। 6 + 2 क्या होता है? 8 होता है। 6 + 3 क्या होता है? 9 होता है। 6 + 1 इज़ 7। 6 + 1 7 आ रहा है मेरा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूँ, 6 × 1 क्या बनेगा? 6। यही टर्म मुझे चाहिए थी कि इनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास सेंटर टर्म आनी चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए। सो हम इसको ब्रेक देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे? 7x को मैं लिख सकती हूँ 1x प्लस 6x, ठीक है। लास्ट टर्म आपकी ऐसे के ऐसे लिखी जाएगी। इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं। आई होप क्लियर है। उसके बाद यहाँ इन दोनों टर्म्स में और इन दोनों टर्म्स में कुछ ऐसा कॉमन आएगा जो सेम होगा दोनों में। लाइक यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ तो यहाँ मेरे पास बचेगा x + 1। सेकंड में भी कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन आएगा कि लास्ट में वहाँ पर x + 1 ही बचेगा। अगर नहीं बच रहा है आपके पास सेम, तो मतलब आपने गलत ब्रेक किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ 6x है, यहाँ 6 है, दोनों में 6 कॉमन है। 6 कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचा x, 6 चला गया, यहाँ बचा 1।
एक्स प्लस वन यहाँ बचा, एक्स प्लस वन यहाँ बचा। अब ये मान लो ये पूरी एक बड़ी ब्रैकेट में है, ठीक है, हम यूज़ नहीं करेंगे ब्रैकेट को, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है। अब इसमें से मेरे पास दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन मैंने कॉमन लिया। अब एक्स प्लस वन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा, 6। ये आपके पास फैक्टर बन के आ गए हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के, ठीक है। सो यहाँ से जब फैक्टर आप करते हो तो इस तरह की आपको इक्वेशन मिलेगी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये उसके फैक्टर हैं, ये इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन को उधर ले जाऊँगी -1, एक्स इक्वल्स टू 6 को उधर ले जाऊँगी -6। दो फैक्टर आए, दो वैल्यूज़ हैं -1 और 6। आपके फैक्टर सही है या नहीं है ये वेरीफाई भी कर सकते हो आप अपने इक्वेशन में पुट करके। इक्वेशन में पुट करके हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 हमारी इक्वेशन थी। पहले मैं उसमें -1 पुट कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट करके देख लो। प्लस 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आ जाता है तो मतलब ये आपका फैक्टर है, आपका रिजल्ट सही आया है। -1 का स्क्वायर करूँगी 1 आएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई -1 -7 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 1 इज़ 7, 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। प्रूव हो गया कि पहला फैक्टर सही है। इसी तरह से आप सेकंड फैक्टर आप खुद से चेक करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये सही है या गलत है। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह से हम फैक्टराइज मेथड का यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर है। एक क्वेश्चन लेकर और समझा देती हूँ मैं। जैसे कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे कौन कौन से मेथड्स हमारे पास है 1 बाय 1, ठीक है। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का उससे। रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम 6 रिजल्ट आ रहा है। 6 के फैक्टर करके देख लो। आपको लिखने नहीं है, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप ये लिख भी सकते हो साइड में अपना, कहीं भी लिख कर देख लो, ठीक है। यहाँ पर हमें यूँ भी नहीं लिख के दिखाना है, 6 है, तो समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। 6 मान लो बन रहा है, 6 के फैक्टर आपको पता होना चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब देखो सेंटर में क्या है, 5x। 5x को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए, प्लस माइनस करूँ तो 5 ही बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 को ही मैं ब्रेक कर रही हूँ। किसी में से मान लो 7 माइनस 2 कर दूँ तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 कर दूँ तो भी 5 आएगा, 2 प्लस 3 कर दूँ तो भी 5 आएगा, इस तरह से, ठीक है। सो 6 के फैक्टर है 1 2 3 6। यहाँ से क्लियरली मुझे दिख रहा है 2 प्लस 3 करूँगी तो क्या बनेगा, 5x। 2 मल्टीप्लाई 3 करूँगी तो क्या बनेगा, 6, ठीक है। सो हमारे यहाँ फैक्टर्स बने 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ से कॉमन लो, जो कॉमन टर्म यहाँ बचेगी वही सेकंड में बचेगी, ये आपको ध्यान रखना है। x मैंने कॉमन लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक x बचा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x। एक x चला गया तो एक लेफ्ट रहा पीछे। यहाँ पर क्या बचा, 2, ठीक है, क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया था। ये ख़त्म। दो टर्म को लेके हम कॉमन लेते हैं, प्लस का साइन ऐसे कैसे। 3x और 6 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 2 जा 6 होता है, 3। यहाँ x प्लस 6 में से 3 गया, 6 में से 3 कैसे जाता है, जो भी टर्म आप कॉमन लेते हैं उससे अंदर वाले टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है। अंदर वाले टर्म को डिवाइड करना है, या कह सकते हो उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर 2 और 3 होंगे। सो ये शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी टर्म आप कॉमन ले रहे हो, छोटी टर्म कॉमन लोगे, अगर कॉमन आ रही है वो दोनों को डिवाइड कर रही हो। 3 से 3 को डिवाइड करूँगी 1, 3 से 6 को डिवाइड करूँगी 2। x प्लस 2 यहाँ था, x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 कॉमन आ गया। x प्लस 2 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 3। ये आपके फैक्टर बन गए हैं इसके, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 और -3 हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी जब हम इसको 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे। इस तरह से हमें फैक्टराइज मेथड का यूज़ करना है। आई होप क्लियर है। मूविंग ऑन सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थोड़ा सा टफ है आपके फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। एक आपका क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला भी होता है, तो उससे भी थोड़ा सा कह सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको हम करते हैं। एक्चुअली इसमें स्टेप्स लर्न करने होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, और जब स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो ईजिली हो जाएगा, बस कंसंट्रेशन लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखना है, जो भी आपका वेरिएबल जिसका स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, उसके कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वेरिएबल के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना था। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी जो आपकी इक्वेशन होती है उसको उस वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो भी स्क्वायर वाला वेरिएबल था उसका कोफिशिएंट रिमूव हो गया है। अब जो आपकी सेकंड टर्म है एक्स, अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी आपके पास, अब इस टर्म में हम क्या करेंगे, इस जो इसका कोफिशिएंट है उसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से ही डिवाइड करोगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 बाई जो 2 लिखा था उसको ऐसे कैसे x, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, जो आपका x का कोफिशिएंट था 5/2, ठीक है, उसको आप रफ साइड में लिख लो, दिस इज़ योर रफ साइड में उसको लिख के आपको क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट था उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक है, अलग से 1/2 से। अभी हमें ये टर्म ना लिख के इसमें कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें क्या करना है, पहले तो आपने क्या किया, एक्स वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप आप कह सकते हो, मल्टीप्लाइंग सिंगल जो आपके वेरिएबल है 1 जिसकी पावर है उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो भी आपका एक्स का कोफिशिएंट था उसको रफ में लेना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उसका रिज़ल्ट आया, 5/4 रिज़ल्ट आया, उसी को एक बार ऐड कर देना है, उसका स्क्वायर करके, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है उसी का स्क्वायर करके। इज दैट क्लियर? एक्स का जो आपका कोफिशिएंट था उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आया उसका स्क्वायर करके हमें एक बार इसी टर्म में ऐड कर देना है, एक बार इसी टर्म से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी वो हम लिख देंगे इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे का ऐसे रखना है, 2 मल्टीप्लाई 5x, नीचे वाले टर्म को जो डिनोमिनेटर में उसको सॉल्व कर लेना है, प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस 5/4 स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो पहली 3 टर्म है इनको देखो एक बार ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बना रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यानी a माइनस बी का स्क्वायर, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हमारे इसका नाम ही क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो वही स्क्वायर हम कंप्लीट कर रहे हैं इस तरह से प्रोसेसिंग करते हुए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो हम इसको अब देखो क्या लिखेंगे, a क्या है यहाँ पर, x है, ठीक है। सो x का स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, a क्या है आपके पास, अभी अभी हमने निकाला x था, सो b क्या बचेगा 5/4, ठीक है, प्लस यहाँ पर b क्या है 5/4, ठीक है। ये टर्म इस तरह से कुछ बन रही है हमारी, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर है, ठीक है। आई हैव टू रब दिस, इसको दोबारा लिख लेते हैं, दैट इज x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर।
ये टर्म यहाँ तीनों टर्म्स जो हैं आपकी मिलकर ये बना रही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25/16 स्क्वायर किया मैंने, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लोगे, एलसीएम आपका 16 ही रहेगा। सो 25 प्लस 2 8 8 3 24, ठीक है, माइनस का 25 प्लस का 24, सो ये बचेगा आपका -1/16 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पे बन गई है। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16, ये टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। नाउ x माइनस 5/4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर रूट दोनों साइड लगेगा, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ठीक है। इधर 1/16 ये किसका स्क्वायर है, 1/4 इंटू 4 बोल सकती हूँ मैं, 4 का स्क्वायर है 16, सो 4 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। x माइनस 5/4 आपका इक्वल आ जाएगा 1/4 के। इज दैट क्लियर। इस 5/4 को हम उधर ले जाते हैं, x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 5/4, यहाँ माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6/4, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3/2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। अब ये था आपका एक केस, क्योंकि जब हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, तो ये वैल्यू आपकी प्लस माइनस दोनों में आती है। स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। सो मैंने एक बार इसको प्लस में यूज़ किया है, ठीक है, प्लस किया तो ये वैल्यू आई। अब एक बार माइनस करेंगे, सो एक x की वैल्यू आपके पास आई है 3/2। अब एक बार माइनस करेंगे, -1/4 प्लस 5/4, अब यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 5/4 दैट इज़ 4/4 1, ठीक है। सो x की दो वैल्यू आपके पास आ गई, एक 1 आई है, एक आई है 3/2, ठीक है। जब मैंने प्लस यूज़ किया तो उस टाइम पे आई 3/2, जब मैंने माइनस किया तो उस टाइम पे आई 1। आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ गई, ये सॉल्यूशन है। ये आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। आई होप क्लियर है। इसके जब क्वेश्चंस करेंगे हम तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड मेथड जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को, वो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जनरल फॉर्म जो होती है आपकी वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। सो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो जहाँ भी a यूज़ किया गया है वो x² का कोफिशिएंट यूज़ किया है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ भी b यूज़ किया है वहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट यूज़ करना है, और c आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है। तो जहाँ भी इसमें c यूज़ किया है वो आपका कॉन्स्टेंट टर्म यूज़ किया है। इज दैट क्लियर। कोई भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में होगी, प्लस माइनस होगा, वो सिंबल्स है सिर्फ प्लस माइनस, बाकी हमेशा a b c, x² का कोफिशिएंट हमेशा a रहेगा और x का कोफिशिएंट b रहेगा, कॉन्स्टेंट टर्म c रहेगी। इसी को यूज़ करके हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। उससे पहले सिर्फ आप 5 क्वेश्चंस, अगर आप 5 क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो 5 क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व अ इक्वेशन x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन है, हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले -b, आई हैव टू टेक -b। सो पहले मैं a भी यहाँ पर ले लेती हूँ। a मेरा x² का कोफिशिएंट क्या है 1, b मेरे पास क्या है -10, c है
3. इज दैट क्लियर? सो पुट करते हैं माइनस बी, माइनस साइन पहले से ही है, सो -10 मैंने पुट कर दिया बी की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई बाई ए आपका 1 है, सी आपका -3 है, सो इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे हम, ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, ये वैल्यूज़ थी, ये हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिए, लेट्स सॉल्व देम, माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स 10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर 100, माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर 100, माइनस -4 मल्टीप्लाई -3 इज +12. इज दैट क्लियर? डिवाइड बाय 2, क्लियर है? उसके बाद 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 112 डिवाइड बाय 2. नाउ इसके अगर हमारे फैक्टर होते हैं हम इसके फैक्टर करेंगे, जो भी बाहर आता है उसको बाहर लाएंगे, इसके फैक्टर करते हैं 2 5 2 6 2 2 2 8 2 14 2 1 2 4 2 7 7 1. अब देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, दिस एंड दिस, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7. जो भी पेयर बन जाता है उसकी पावर मतलब 2 हो जाती है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करके बाहर आ जाता है, ठीक है, बाय 2, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बाहर आने वाला है, 10 प्लस माइनस एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, मतलब 4, 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में आपका 7 रहेगा, डिवाइड बाय 2, ठीक है. इसको हम यहाँ लिखेंगे 10 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 2. सो अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे. सो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 -4 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 2. यहाँ से दोनों में से 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, 2 कॉमन लिया, ये बचा 5 माइनस 2 रूट 7 डिवाइड बाई 2. इस 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 5 माइनस 2 अंडर रूट 7. एक वैल्यू हमारे पास ये आई है. दूसरा, जब हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे, 10 प्लस 4 रूट 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट. सो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आई है वो 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 आए. ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपका आंसर अंडर रूट में आएगा, सिंपल आंसर भी आपको मिलेंगे. ये एग्जांपल हमने ऐसा लिया था जिसमें हमारा आंसर जो आ रहा है अंडर रूट आ रहा है, ठीक है. सो इस मेथड में सिर्फ आपको ABC की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूला में, और आपके पास x y z x की वैल्यू है, आपके पास आ जाएंगी ABC वैल्यू पुट करने से, ठीक है. सो आई होप ये मेथड आपको क्लियर है. सो इस फॉर्मूला को यूज़ करने से हमारे पास x की वैल्यू आई है, उन्हीं वैल्यूज़ को एक नाम और दिया गया है, उनको कहते हैं रूट्स, ठीक है. अगर बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो मतलब हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस तरह से. इज दैट क्लियर? तो जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, ठीक है, जो भी उसका सॉल्यूशन आता है उसी को रूट्स कहते हैं. सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, तो x की वैल्यू जो फाइंड कर रहे हो वही सॉल्यूशन है, वही आपके रूट्स हैं, वही आपका सॉल्यूशन है, या इसको जीरोज़ भी कह दिया जाता है. सो अगर आपको अलग अलग नेम से कहीं भी मिले, कंफ्यूज नहीं होना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ निकालने को बोले, रूट्स निकालने को बोले, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने को बोले, हर बार आपको अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. जो हमें एक्स की वैल्यूज़ हम अब तक फाइंड करते आए हैं, पीछे जो 2-3 एग्जाम्पल में हमने किया है अलग अलग मेथड से, ठीक है. और उसके बाद आपके पास होता है नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है. अब तक जितनी इक्वेशन हमने सॉल्व की हैं पीछे, हर एक का सॉल्यूशन आपको मिला है. कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा, लाइक x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगर मैं ये लिखती हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आपसे सॉल्व होगी नहीं, ठीक है.
आप ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करोगे इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह की जो होती हैं उनके कोई रियल रूट्स, ये सॉल्व इसलिए नहीं हो रही कि इनके पास कोई रूट्स है ही नहीं, नो रूट्स। सो हम कहते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। सो इनके रियल रूट्स है ही नहीं, इनके रूट्स निकलेंगे नहीं, ठीक है। इसके रूट्स है ही नहीं, नो रियल रूट्स हो गए, ठीक है। अगर आपकी x की वैल्यू सेम आ रही है, दो वैल्यू निकाली, दोनों ही वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, मान लो आपके पास सोल्यूशन आया x+1 x+1, सो इस केस में x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है, दोनों बार। सो ये आपके सेम होंगे, ठीक है। सो इस तरह के जब आपके रूट्स निकलेंगे ये, तो ये आपके कहते हैं टू इक्वल रूट्स। आप बोलोगे कि कैसे है, टू इक्वल रूट्स, ठीक है, टू इक्वल रूट्स निकले। और अगर आपकी x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, तो वहाँ पर आपके पास होंगे टू डिस्टिंक्ट रूट्स, आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है। सो नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको 3 तरीके के बताए हैं, या तो रूट्स होंगे ही नहीं, नो रियल रूट्स, वो सॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है, या टू इक्वल रूट्स, दोनों की वैल्यू सेम आई है, एक्स के 2 रूट आए जो दोनों ही सेम आए, या फिर डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, एक्स की पावर 3 आ रही है, एक्स की पावर 2 आ रही है, ठीक है। सो अब किसी इक्वेशन को देख के हम कैसे बताएंगे कि उसके रूट्स कैसे हैं, नेचर कैसा है, ठीक है। सो किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है वो उसके कोफिशिएंट देखकर पता चलता है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ d इक्वल्स टू b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर जो आपका d है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे d की हम, ये फॉर्मूले के थ्रू जो हमें बताएगा कि इक्वेशन का नेचर कैसा है, ठीक है। सो अब इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं इससे कि आपके रूट्स का नेचर कैसे होगा। उसके लिए भी आपके पास कंडीशन है, अगर d की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है, जब यहाँ पर आप b और ac की वैल्यू पुट करोगे किसी भी इक्वेशन से और d की वैल्यू फाइंड करोगे, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो आपके पास होंगे टू डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, x की कोई भी अलग अलग दो वैल्यूज़ आपके पास होंगी जब d की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी तो दो इक्वल रूट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। d की वैल्यू अगर 0 है तो आपके पास दो इक्वल रूट्स होंगे, और d की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 है, d की वैल्यू 0 से आ रही है, सो नो रियल रूट्स आपके पास होंगे। ये 3 कंडीशन है जिससे आप पता लगा सकते हो कि नेचर कैसा है आपके रूट्स का, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उससे पता चल रहा है, तो सिर्फ इस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो सिर्फ इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे d इक्वल्स टू b² - 4ac, इसमें पुट करोगे, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद देख लोगे, लाइक ये इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। a1 है, b3 है, c1 है, पुट कर लेते हैं इसमें, d इक्वल्स टू b² - 4ac, b आपका आया है 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई a 1, c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। सो d आपके पास जो है 9 - 4, सो इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास 5 आई है। d की वैल्यू अगर 5 आई है मतलब ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आपके पास निकल कर आएंगे, दैट क्लियर। इसके आपके पास क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये आपके बेसिक कंसेप्ट से जो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में कवर किए हैं, आई होप सारा बेसिक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।